ओंकारं संयुक्तं नित्यं गायन्ति योगिनः कारणं मोक्षं चैव ओंकाराय नमः। अविरलशब्दगरङ्गाय प्रसादसकलपुत्रमङ्गलङ्गाय मुनिकृपासिद्धिदाय सरस्वती हरिणोऽमृताम् अज्ञानतिग्रामदेशजानन्दविषयाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परमाचार्यगुरुवे नमः। सकलकलशुद्धं श्रीशान्तनिरन्तरं धर्मसम्बन्धं सर्वोधिकारं शास्त्रं श्रीकार्तिकेयसदाहं अस्मद्ग्रन्थकालस्य सर्वदेवा नित्यगन्धर्वदेवा प्रतिगन्धर्वदेवा तेषां च श्रीकार्तिकेयस्वामिति श्रुताय साधारणतया सर्वतो मङ्गलं भक्तमङ्गलं मङ्गलकुन्दकुन्दायो जयधर्मस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शास्त्रं जयं जयतु शास्त्रं जयं जयतु शास्त्रं। बलि पंचकर्मष्टि भगवान की जय। अनंत संकर्मष्टि भगवान की जय। अमरनाथ पार्श्वनाथ भगवान की जय। दत्तात्रेय भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। दशनाथ महावीर भगवान की जय। सोमेश्वर बाहुबली भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवतों की जय। आचार्य श्री गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कार्तिकेय स्वामी जी की जय। आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की जय। हम गुरुदेव श्री जयवीर जी महाराज की जय। समस्त आचार्यों की जय। नागराजों की जय। दासामी मान्य माता की जय। श्री कार्तिकेय अनुपेक्षा की जय। जैन धर्म की जय। लोक कुशेंद्रेट दिगसागर महाराज की जय। देवं तिलयं देवं वन्दिता देववन्दितये पूज्यं वक्षमाप्यया भवेदनानन्दजनयो। अंतरंग तत्व के स्वाध्याय तत्व को जाना आज विषय के तत्व कहते हैं। गाथा नंबर 467 जलमल लिप्तगतो दुस्सवायसु निप्पिडियारो। जलमल लिप्तगतो दुस्सवायसु निप्पिडियारो। मुँह धोवण दिव्यरो भोजन से जाति निर्विको। मुँह धोवण दिव्यरो भोजन से जाति निर्विको। जलमल्लत्तिगतो दुस्सवायसु निप्पिडियारो। मोहधोवण दिव्यरो भोजन से जाति निर्विको। जलमल्लत्तिगतो दुस्सवायसु निप्पिडियारो। मोहधोवण दिव्यरो भोजन से जाति निर्विको। सस्सुरु चिंतनरो दुर्जन सुयाप्राण जो मज्जतो। सस्सुरु चिंतनरो दुर्जन सुयाप्राण जो मज्जतो। देहे निमत्तो काओ सतो तवो तस्स। देहे निमत्तो काओ सतो तवो तस्स। सस्यरूप चिंतनो दुर्जन सुधानो मज्जतो।
देहे मत्तो काओ सत्तो तवो सस्य रूप चिंतनो दुज्ज स्वयायो मज्जतो देहे मत्तो काओ सत्तो तवो ಯಾವ ಮುನಿಗಳ ಶರೀರವು ಬೆವರು ಮಲಗಳಿಂದ ಲಿಪ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ, ಯಾರ ಉತ್ಸಾಹ ರೋಗ ಬಂದರೂ ಅದರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಮುಖ ತೊಳೆಯುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಪರೀರ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಉದಾಸೀನರಾಗಿರುತ್ತಾರೋ ಮತ್ತು ಭೋಜನ ಶಯ್ಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಲೀನರಾಗಿರುತ್ತಾರೋ, ದುರ್ಜನ ಮತ್ತು ಸಜ್ಜನರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೋ, ಶರೀರದೊಂದಿಗೆ ಮಮತ್ವ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ಸುಕ ಅರ್ಧ ಕಾಯೋತ್ಸರ್ಗವೆಂಬ ತಪ್ಪ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕಾಯ ಶರೀರದ ಉತ್ಸರ್ಗ ಅಂದರೆ ಮಮತ್ವ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಕಾಯೋತ್ಸರ್ಗವೆಂದು ಕರೆಯುವುದು. ಶರೀರದಿಂದ ಬೆವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದರ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಧೂಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಜಲ್ಲ ಎನ್ನುವರು ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ಮೂಗು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮಲವನ್ನು ಮಲವೆಂದು ಕರೆಯುವರು. ಕಾಯೋತ್ಸರ್ಗ ತಪದಾರಿ ಮುನಿಯು ತನ್ನ ಶರೀರದ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಶರೀರವು ಮಲಿನ ಹೊಲಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ರಾಗದ ವಶೀಭೂತರಾಗಿ ಮುಖ ಕೈ ಕಾಲು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೇಶ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟ ನೀಡುವ ಭಗಂಧರ, ಜಲೋಧರ, ಕುಷ್ಠ, ಕ್ಷಯ ಮೊದಲಾದ ಭಯಾನಕ ರೋಗಗಳು ಬಂದರೆ ಅವುಗಳ ಉಪಚಾರವನ್ನು ಇಚ್ಛಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆಹಾರ ಪಾನೀಯ ಮತ್ತು ಶಯನ ಆಸನಗಳಿಂದಲೂ ನಿರಪೇಕ್ಷರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾರೊಂದಿಗೂ ರಾಗ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷವನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥಾತ್ ಶತ್ರು ಮಿತ್ರರನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತತ್ವಾರ್ಥ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ಸರ್ಗ ತಪದ ಎರಡು ಭೇದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಬಾಹ್ಯ ಪರಿಗ್ರಹದ ತ್ಯಾಗ, ಮತ್ತೊಂದು ಅಭ್ಯಂತರ ಪರಿಗ್ರಹದ ತ್ಯಾಗ. ಜಮೀನು, ಮನೆ, ಧನ, ಧಾನ್ಯ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಚಿನ್ನ, ದಾಸ, ದಾಸಿ, ವಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ ಈ 10 ಪ್ರಕಾರದ ಬಾಹ್ಯ ಪರಿಗ್ರಹಗಳ ತ್ಯಾಗವನ್ನಾದರೂ ಸಾಧುಗಳು ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಹಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ತ್ಯಾಗ ಬಾಹ್ಯೋಪಾಧಿ ತ್ಯಾಗವಿದೆ ಮತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ 3 ಭೇದ, ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಮೊದಲಾದ 6 ಲೋಕಷಾಯ ಮತ್ತು 4 ಕಷಾಯಗಳು ಈ 14 ಅಭ್ಯಂತರ ಪರಿಗ್ರಹಗಳ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಹಾಗೂ ಶರೀರದೊಂದಿಗೆ ಮಮತ್ವ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಅಭ್ಯಂತರ ಪರಿಗ್ರಹ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಕರೆಯುವುದು. ಈ ರೀತಿ ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಂತರ ಪರಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ವಿಷ್ಣು ತಪವಿದೆ. जो जल में व्यक्त करते हो, जो मुनि जल यानी पसीना और मन से जो लिप्त शरीर हो, दूसरा वायु स्वरूप बढ़िया असाई तीव्र रोग आने पर भी उसका प्रतिकार इलाज न करता। मुंह धोना आदि शरीर के संस्कार से विरक्त, भोजन से इत्यादि भोजन और शय्या आदि की वांछा से रहित, सस्वरूप चिंतन और अपने स्वरूप के चिंतन में रत अर्थात लीन, तुच्छ सूर्यराण को मंजो, दुर्जन सज्जन में माध्यस्थ तथा शत्रु और मित्र के प्रति संभावी देह अधिक क्या देह से महत्व नहीं हो तस् काम संभव हो, उसके लिए कायसा नाम का तब नाम का क्या कह रहे हैं कि जो जल लिप्त करते, जो मुनि जल और मल से लिप्त शरीर से पसीने की बदबू आ रही हो,
नाक आदि से मल बह रहा हो, दुस्सह आदि से पीड़ा, असहाय तीव्र रोग हो या हो, उसके बाद भी उसका वो प्रतिकार नहीं करते। रोग हो जाए फिर भी उसका इलाज दवा आदि में वे उत्सुक नहीं रहते। मुंह धोना आदि रोग, मुंह धोना आदि शरीर के संस्कार से विरक्त, मुंह आदि को धोना, शरीर आदि को धोना, शरीर आदि को सजाना, बाल बनाना, इससे विरक्त। भोजन सज्जा भी निर्भर, भोजन और सज्जा आदि की वांछा से है। भोजन क्या है, कैसा है, भोजन मिला नहीं मिला, सोने आदि का, रहने आदि का सज्जा स्थान कैसा है, साफ अच्छा है, सुंदर है, उसमें अपेक्षा से वांछा से रहित रहते। सस्वरूप चिंतन, अपने स्वरूप के चिंतन में रत अर्थात लीन रहते हैं। दुर्जन स्वयं को मध्यस्थ और दुर्जन और सज्जन में मध्यस्थ को धारण करते हैं। शत्रु मित्र में समता भावी होते हैं। देह अधिक देह से भी ममत्व से रहित होते हैं। कस्य कामो संतो, उनके लिए काय अर्थात ईश्वर नाम का तत्व होता है। क्या कह रहे हैं? जिस मुनि का शरीर जड़ और मल से लिप्त हो, जो दुस्सह रोग आ जाने पर भी उसका इलाज नहीं करता हो, मुंह धोना आदि शरीर के संस्कार से उदासीन हो और भोजन सज्जा आदि की अपेक्षा नहीं रखता हो, अपने स्वरूप के चिंतन में नहीं रहता हो, दुर्जन और सज्जन में मध्यस्थ रहता हो, शरीर से भी निम्नवर्त रहता हो, उसके लिए यह कायस्थ अर्थात ईश्वर नाम का तत्व होता है। काय अर्थात शरीर के उत्सर्ग अर्थात महत्व के कारक को कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग कहते हैं। कायोत्सर्ग करो नौवां कर्म करते हैं, उसको क्या कहते हैं? एक कायोत्सर्ग, कायाजो उत्सर्ग, यानी शरीर से अपने उपयोग को हटा करके और अपने स्वरूप में ला देना, यानी शरीर के प्रति जो ममत्व का भाव है उसके त्याग होने को क्या कहते हैं? कायोत्सर्ग अर्थात उत्सर्ग। शरीर में पसीना आ जाए, उसके निमित्त से धूल वगैरह शरीर से चिपक जाती है, उसे क्या कहते हैं? जल। शरीर से पसीना आ जाए, उससे धूल वगैरह चिपक करके मैल की परत जम जाती है, काले काले जम जाती है, उसको जल कहते हैं। और नाक कान आदि से जो मल बहता है उसे क्या कहते हैं? मल। कायोत्सर्ग तत्व का धारी मुनि अपने शरीर की परवाह नहीं करता। शरीर कैसा भी है, मैला कुचला हो, वह राग वशित दूत होकर के, शरीर के राग के वश दूत होकर के वो शरीर की साफ सफाई, मुंह आदि धोना, उसको सजाना संवारना आदि का कार्य नहीं करता। शरीर संबंधी संस्कारों को करता। अत्यंत कष्ट देने वाले भगंदर, जलोदर, कुष्ठ, क्षय आदि भयानक रोग हो जाने पर भी उनके उपचार की इच्छा भी नहीं करता। रोग हो जाएगा तो उसका इलाज कराने की भी उनको इच्छा नहीं है। खान पान शयन आदि से भी निरपेक्ष रहता है। आहार आदि हो, जो भी हो, जैसा हो मिला उसमें भी अपेक्षा से रहेगा। शय्या आदि के स्थानों में ऐसे ही भाव होते हैं। मित्रों में राग नहीं करता और शत्रु में द्वेष नहीं करता, दोनों में समानता का भाव रखता है तथा आत्मस्वरूप के चिंतन में लगा रहता है। तत्वार्थ सूत्र में इस विशुद्ध तत्व के दो भेद बताए, एक बाह्य परिग्रह और एक अभ्यंतर परिग्रह का त्याग। बाहर में खेत, मकान, धन धान, सोना चांदी, दासी दास, वस्त्र, बर्तन, इस प्रकार के 10 प्रकार के बाहर के बाह्य परिग्रहों का साधु के लिए त्याग करता है।
और इसलिए आहार वगैरह का, वायु उपाधि वगैरह का भी त्याग है। बाहर में कितनी भी उपाधि मिल जाए, हाँ, उपाधि रहते हैं मुनि बहुत सारी उपाधि दे देते, सट्टस व्यंजन त्याग की, ऐसे ऐसे पद भी रहते कौन सा है, लेकिन उनके प्रति, पत्नी के प्रति महत्व का या मैं उस पद का धार्मिक वैसे भाव का भी जीतने के लिए त्याग करता, आहार आदि वगैरह का भी उसके लिए त्याग करता उनके लिए। और मिथ्या और वेद, तीन वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद और उन्नतम शब्द, हास्य रति आदि जो नौ कष, 6 कषाय और 9 कषाय, हास्य आदि 6, 9 कषाय और 4 कषाय, इस प्रकार से 14 अभ्यंतर परिग्रह में त्याग से काय के मनोबल के त्याग और अभ्यंतर परिग्रह का त्यागी होता है। अधिक क्या देखो, जिनके लिए शरीर के प्रति ममत्व का त्याग होता है, बाहर में कुछ भी हो जाए तो उससे उनको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जो शरीर रूप अपने आप को जानेगा वो शरीर संबंधी सारी चेष्टा करेगा और शरीर का संस्कार करेगा और शरीर के लिए सारी सामग्री इकट्ठा करेगा। लेकिन जिनके लिए शरीर का ही त्याग हो जाए तो इस प्रकार का उनके लिए शरीर का न संस्कार है, न शरीर के प्रति कोई साथ संभाल आदि की उनकी शरीर में रोग में हो जाए तो उनको उसका कोई विकल्प नहीं। एक बार क्या हुआ कि एक साधु महाराज के कोई बीमारी हो गई तो लोग बोले कि महाराज जी थोड़ी जांच कराओ ना। महाराज जी ने क्या जांच कराना? अरे बोले जांच तो करा लो, ताकि हम तो आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं और एलोपैथिक इलाज कराते हैं। तो बोले कि कोई बात नहीं, डॉक्टर टेस्ट करेगा, कम से कम मालूम तो पड़ जाएगा कि बीमारी कौन सी है, क्या है। तो उन्होंने डॉक्टर ने टेस्ट किया और है सो टेस्ट करने के बाद में उसका रिपोर्ट में बहुत सी बीमारी लिखी हुई थी, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा ऐसा बहुत सी नेगेटिव बातें सामने आ गई। लोगों को चिंता हुई महाराज जी को बहुत बीमारी हो गई है। लेकिन एक जो श्रावक था वो बोलता है कि एक बात बताओ, रिपोर्ट तो सोमवार को आने वाले हैं और ये शनिवार को रिपोर्ट कैसे आएगा? आज तो शनिवार है और रिपोर्ट डॉक्टर ने सोमवार को आने का कहा था। एक दिन में कैसे रिपोर्ट आ गया? तुमने रिपोर्ट देखा कैसे? नाम किसका लिखा हुआ है? देखा नहीं उन्होंने, देखा तो नाम किसी दूसरे व्यक्ति का। अब आप बताओ, अब कोई उनको विकल्प है क्या? रिपोर्ट किसकी है? दूसरे व्यक्ति की। तो मन में कोई मेरे को कुछ रोग हुआ, ऐसे ही महाराज जी के लिए भाव होता है कि रिपोर्ट किसकी आई है? शरीर की रिपोर्ट आई है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मेरा इससे कोई संबंध नहीं। रोग इसमें शरीर में है, मुझमें तो कोई रोग है, इसलिए रोग संबंधी कोई विकल्प नहीं है। मकान में जर्जर अवस्था हो रहा है तो उसको पुताई कराने का मकान मालिक को विकल्प आता है। लेकिन यह मकान, यह शरीर मेरा है ही नहीं, तो शरीर कैसा भी क्षीण हो, रोगग्रस्त हो, शरीर से बदबू आ रही हो, मैल आदि बह रहा हो, तो किस प्रकार का उनके लिए उसके प्रति अपेक्षा ध्यान, क्योंकि यह मैं नहीं और यह मेरा भी नहीं है। ऐसे भाव आने से किस प्रकार का पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो कोई विकल्प होता है?
अपने घर में, जैसे एक घर है ना, बाजू में घर होता है ना, वो घर छोड़ करके और एक घर अपना है, और बाजू वाला घर भी अपने खरीद रखा है, वो भी अपने ही इसमें है। अभी क्या हुआ कि उसमें आग लग गई, उसमें आग लग गई तो क्या कर रहे हैं, बुझाओ बुझाओ, पानी डालो, पानी डालो। इतने में बेटा आया, लड़का क्या कर रहे, आग लग गई, आग लग गई, क्या आग लग गई, कल ही बेच दिया, कल ही किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। अब बताओ, फिर कुछ परेशानी है, आग जलने लगा तो मेरा है। ऐसे ही शरीर के प्रति ऐसे भाव लेते कि यह मेरा, यह मैं, इस प्रकार से शरीर के प्रति जो लगाव होता है उसका त्याग होने से सारे जो संस्कार आदि से रहित होता है। और क्या कहा कि बाह्य में परिग्रह का त्याग हो गया, जब बाह्य में सोना चांदी धन धान खेत मकान आदि का त्याग हो गया तो बाहर में सारे आहार और व्याधि आदि का भी त्याग है। और बाह्य और अभ्यंतर में कषाय आदि का 14 प्रकार के जो हास्यवती आदि विद्या आदि का त्याग होता है। बाह्य और अभ्यंतर परिग्रहों का त्यागी होने से उनके लिए ये विश्व नाम के तत्व का धारी। अभी एक बात और ध्यान करने योग्य है कि अपन ने बाह्य तत्व और अभ्यंतर तत्व, और बाह्य तत्व के अंतर्गत अपन ने कायोत्सर्ग नाम के तत्व को जाना था। वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविध संख्या आसन कायक क्लेश, ये क्यों समझता है बाह्य, वहां भी क्या कायक, वहां भी कायक, वहां भी कायक सर को करने देखा, फिर यहाँ पर भी वित्सर नाम के तत्व को देख रहे, तो दोनों में क्या अंतर है कि वहां तो बाहर के त्याग की बात थी, यहाँ तो बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार के त्याग की बात है। बाह्य त्याग तो दिखता है, लेकिन अभ्यंतर त्याग मूल त्याग होता है। बाहर में त्याग हो गया लेकिन अंदर में त्याग हुआ तो वह त्याग वह तब की श्रेणी में कि बर्तन लगता है ना, बर्तन को किस लिए तपाते हैं कि उसके अंदर जो हाल है ना वो तपे, और वो हाल तपने के वो शुद्ध होता है। तो मूल में उद्देश्य क्या है, बर्तन को तपाने का कारण क्या है, खाली बर्तन को कोई तपाता क्या, बर्तन के अंदर जो है उसका महत्व है। तो जितना भी ये बाह्य त्याग है, जितना भी ये बाह्य तप है, मूल में किसके लिए है, अभ्यंतर तप के लिए है। प्रमुखता किसकी है, अभ्यंतर तप की प्रमुखता है। दूध तपाने के लिए बर्तन को तपाया जाता, दूध को हाल को शुद्ध करने के लिए बर्तन को तपाया। उसी प्रकार से बाहर में शरीर को खुश करना, बाहर में शरीर आदि के प्रति राग का त्याग होना जरूरी है। बाह्य और अभ्यंतर में दोनों रूप से जो त्याग होता है वही कार्यकारी होता है। इस प्रकार से म्यूचुअल तत्व के अंतर्गत अपन जान रहे हैं। एक और गाथा के माध्यम से आचार्य ने म्यूचुअल तत्व को समझाया है। गाथा नंबर 468, जो देह धारण करो, 69 नंबर, जो देह धारण करो, जो देह धारण उग यणादि विशेष संसतो, उग यणादि विशेष संसतो, बहिर्व्यवहारो काओ सतो कुलोतस्य, बाह्य
खाओ सबको दो दस जो दे धारण करो उभयरादि विशेष संसतो बाह्य व्यवहार खाओ सबको दो दस ಯಾವ ಮುನಿಗಳು ದೇಹದ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾರೋ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಿ ಕಮಂಡಲ ಮುಂತಾದ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರೂಪದಿಂದ ಆಸಕ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾರೋ ಹಾಗೂ ಪೂಜೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವಿಧಾನ ಅಭಿಷೇಕ ಜ್ಞಾನ ಸಮ್ಮಾನ ಮೊದಲಾದ ಬಾಹ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಕಾಯೋತ್ಸರ್ಗ ತಪವು ಬೇಕಾಗಬಲ್ಲದು. ಭಾವಾರ್ಥ: ಕಾಯದ ಮೇಲಿನ ಮಹತ್ವದ ತ್ಯಾಗದ ಹೆಸರೇ ಉತ್ಸರ್ಗ ತಪವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಾಯ ತ್ಯಾಗ ತಪವೆಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮುನಿಯು ಶರೀರದ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾರೋ, ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕ ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೋ, ತೈಲಮರ್ದನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ, ಯಜ್ಞ ವಿಧಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಾಲೀಶು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ, ತನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಧನ ಸಂಚಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೋ ಆ ಮುನಿಗೆ ಉತ್ಸರ್ಗ ತಪ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಯ ತ್ಯಾಗದ 2 ಭೇದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದವರೆಗೆ. ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಕಾಯ ತ್ಯಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಭೇದಗಳಿವೆ: ಭಕ್ತ ಪ್ರತ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮರಣ, ಇಂಗಿನಿ ಮರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಪಗಮನ ಮರಣ. ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಭೋಜನದ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದು ಭಕ್ತ ಪ್ರತ್ಯಾಖ್ಯಾನವಿದೆ. ಈ ಭಕ್ತ ಪ್ರತ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಅಧಿಕವೆಂದರೆ 12 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮುನಿಗಳ ಔದಾರಿಕ ಶರೀರವು 12 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಭೋಜನವಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಲ್ಲದು. ಯಾವ ಸಮಾಧಿ ಮರಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಮಾಡಿಸದೆ ಸ್ವಯಂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಇಂಗಿನಿ ಮರಣವೆಂದು ಕರೆಯುವುದು. ಯಾವ ಸಮಾಧಿ ಮರಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೂ ಬೇರೆಯವರಿಂದಲೂ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಪಗಮನ ಮರಣವೆಂದು ಕರೆಯುವುದು. ನಿಯತಕಾಲದವರೆಗೆ ಮಾಡಲಾಗುವ ಕಾರ್ಯತ್ಯಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಭೇದಗಳಿವೆ: ನಿತ್ಯ ಮತ್ತು ನೈಮಿತ್ತಿಕ. ಪ್ರತಿದಿನ ಅವಶ್ಯಕಾದಿಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಶರೀರದಿಂದ ಮಮತ್ವದ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದು ನಿತ್ಯವಿದೆ. ಪರ್ವಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವ ಕಾಯತ್ಯಾಗ ನೈಮಿತ್ಯಕವಿದೆ. 6 ಅವಶ್ಯಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ವಂದನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯೋತ್ಸರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 32 ದೋಷಗಳಿವೆ. 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಇಳಿಬಿಟ್ಟು 2 ಚರಣಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 4 ಅಂಗುಲ ಅಂತರವಿಟ್ಟು ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಹೆಸರು ಕಾರ್ಯೋತ್ಸರ್ಗವಿದೆ. ಅದರ 32 ದೋಷಗಳು ಹೀಗಿವೆ: ಕುದುರೆಯಂತೆ ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ಎತ್ತಿ ಅಥವಾ ಬಾಗಿಸಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಬಳ್ಳಿಯಂತೆ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಆಡಿಸುವುದು, ಕಂಬದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಗೋಡೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮಣೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ತೊಡೆಗಳಿಂದ 4 ನಿತಂಬ ಭಾಗವನ್ನು 2 ಪಾದಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಂತರವಿಟ್ಟು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ನಾಭಿಯಿಂದ ಮೇಲಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ ಅಥವಾ ಬೆನ್ನು ಮೂಲೆಯನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ತನ್ನ ಸ್ತನಗಳ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡುವುದು, ಕಾಗೆಯಂತೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನೋಡುವುದು, ಲಗಾಮಿನಿಂದ ಪೀಡಿತವಾದ ಕುದುರೆಯಂತೆ ಹಲ್ಲು ಕಡಿಯುವುದು, ಮೂಗುದಾರದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಎತ್ತಿನಂತೆ ಕತ್ತನ್ನು ಎಳೆಯುವುದು, ಕೈತ ಅಥವಾ ಕಪಿತ್ಯದಂತೆ ಮುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಾರ್ಯೋತ್ಸರ್ಗ ಮಾಡುವುದು, ಕತ್ತಾಡಿಸುವುದು, ಮೂಗನಂತೆ ಮುಖ ಆಡಿಸುವುದು, ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಎಣಿಸುವುದು, ಹುಬ್ಬು ಆಡಿಸುವುದು, ಮದ್ಯಪಾನಿಯಂತೆ ತೂರಾಡುವುದು, ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದವರಂತಿರುವುದು, 8 ದಿಕ್ಕುಗಳ ಕಡೆ ದಿಟ್ಟಿಸುವುದು, ಕತ್ತನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸುವುದು, ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡುವುದು, ಉಗಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮುವುದು,
ಮತ್ತು ಅಂಗಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದು, ಈ 32 ದೋಷಗಳು ಕಾರ್ಯೋತ್ಸರ್ಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಡಬಾರದು. जो देह धारण करो, जो मनु देह का पालन करने में तत्पर हो, उपकरण आदि विशेष संसक्त हो, उपकरण आदि में विशेष संसक्त हो, बाह्य व्यवहार हो और बाह्य व्यवहार लोक रंजन में रत हो तत्पर हो, तस उसके कार्य संकल्प कैसे है? जो मुनि देह का पालन करने में तत्पर हो, पूरी देह के संभालने में लगा, शरीर के लिए जी रहा, शरीर के पालन पोषण में तत्पर हो, उपकरण आदि विशेष संसक्त हो और उपकरण आदि अच्छी कमंडल आदि में विशेष आसक्त हो। अपनी सुंदर बच्ची कमंडल ऐसा होना चाहिए, ऐसा विशेष संसक्त हो, बाह्य व्यवहार हो और बाह्य व्यवहार में लोक रंजन में लोक के कार्य में सांसारिक कार्यों में रत हो तत्पर हो, उसके लिए ये कायो से कैसा किस प्रकार यहाँ विशेष वर्णन है कायोत्सर्ग के संबंध में, क्योंकि समय की सीमा है। बलि पंचमश्री भगवान की पंचमश्री भगवान की पार्श्वनाथ भगवान की भगवान की शांतिनाथ भगवान की कृष्ण महावीर भगवान की ओमकेश्वर बाहुबली भगवान की 24 तीर्थंकर भगवतों की आचार्य श्री गुरुदेव की आचार्य श्री कार्तिकेय स्वामी जी की आचार्य गुरुदेव श्री देवरंजी जी महाराज की ओम गुरुदेव श्री जयदेव जी महाराज की समस्त आचार्यों की महाराजों की वाणी माता की श्री कार्तिकेय अपेक्षा जैन धर्म की लोक प्रमुख जनरेट दिव्य सागर महाराज की जय।